अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों, खैरियत से हो, ठीक हो? अच्छा, कल के लेक्चर से कोई चीज़ अगर पूछनी है तो वो जल्दी तक पूछ लो, जब तक जो नहीं आ रहा है। पूरा लेक्चर रिपीट नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, 1 घंटे का लेक्चर रिपीट नहीं हो सकता। तो जिन्होंने क्लास नहीं ली वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन लेक्चर रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं आपके पास, तो वो उनमें से आप पूछ सकते हो मुझसे। वो एडमिन वाले आपको, आईसीएमए वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वॉइस रिकॉर्डिंग, उसको आप सुन सकते हो आपके पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते। हाँ, कुकीज फातिमा वो होती हैं जिसमें ना, जिस तरह ब्राउजर जाते हैं, गूगल जाते हैं, तो गूगल अपने कुकीज ऐड कर देता है। कुकीज क्या करती हैं? ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको ट्रैक करते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कैसे शॉप कर रहा है, तो इसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती है। मार्केटिंग टैक्टिक्स है, तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है। यूटिलिटी इजाज जो सॉफ्टवेयर है वो हमें बताया था परफॉर्मेंस एनहांस करता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो अननेसेसरी फाइल है या डीफ्रैग कर दिया जाए, तो जब अननेसेसरी चीजों को रिमूव कर दिया जाए तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो जाएगी। दैट इज सेड टू बी अ यूटिलिटी, क्लियर। और जी, हार्डवेयर जो ड्राइवर्स हैं वो ओनली हार्डवेयर टू कंट्रोल करते हैं, सब हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हैं, तो एक्टिवेट करते हैं आपके पास। दिस डीफ्रैग क्या करता है कि स्कैटर स्पेसेस को कंबाइन करता है, मैंने लिखवाया भी था, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? सही है, आगे लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस अब बाद में लेंगे, जो इतने चैट पे करना है वो बता सकता है चैट पे, लेकिन अब न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। वो बताने लगा हूं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मैंने नहीं करवाया था, अब वो हम अभी बता देते हैं। सी क्लीनर मैंने बताया था कि मैं यूज करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं जो यूज करता हूँ मैंने वो अपनी एक्सपीरियंस बताया कि भाई मैं डिस्क जो क्लीन अप के बजाय सी क्लीनर यूज करता हूँ, वो रजिस्ट्री भी क्लीन कर देता है आपके पास। तो वो मैं जो यूज करता हूँ वो मैंने आपको अपनी रिकमेंडेशन बता दी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि प्रीवियस हमने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बताया, ठीक, यूटिलिटी बताई, डिस्क क्लीनअप बताया, डीफ्रैग बताया, स्कैन डिस्क बताया, एंटीवायरस बताया, नॉर्टन हमने कहा कि जरूरत नहीं है, सी क्लीनर हमने आपको बताया, ठीक है। ड्राइवर किसी पर्टिकुलर डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, साउंड का ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, ये सब हमने आपको उसमें कम्युनिकेट करके बताया कि क्या हो रहा होता है। देन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, देखिएगा लिखिएगा, लोगों को पता नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या होगी, तो प्लीज मुझे क्वेश्चन आंसर पे चैट पे बताइएगा कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल क्या होगी। एनीवन? जूम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, शाबाश शाबाश, स्काइप हो गया, वेब चैट रूम, मैसेंजर, जबरदस्त यार, माशाल्लाह, जबरदस्त है तुम लोग, बेहतरीन। एफबी हो गया, जूम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, सारे रॉन्ग हो। रॉन्ग नहीं, हम अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ रहे हैं। जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दे रहे हो, हम तो अभी तक सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए, जो हार्डवेयर के लिए है, उसमें तो यूजर का नाम ही नहीं है, तो जो सब लिख रहे हैं सब रॉन्ग है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं होते हैं, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम से रिलेटेड है, क्लियर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को, जो आप बता रहे हो वो एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, जो मैं बता रहा हूं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमने बताया था, जो हार्डवेयर के लिए है, उसके है। पढ़ना शुरू करें, पहले पढ़ना शुरू करें। इट कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विद इन अ कंप्यूटर। इट make possible to send and receive data over media such as telephone line, fiber optic and the media. अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं,
याद रखिएगा, अगर आपके पास इंटरनेट ना हो और आप कम्युनिकेट करना चाहें, फाइल ट्रांसफर करना चाहें, मैसेज ट्रांसफर करना चाहें, तो देयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। कौन कौन से हैं एग्जांपल देखिएगा। ब्लूटूथ, अगर मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने कहा यार अच्छा ये लो मैं तुम्हें फाइल ट्रांसफर करता हूं, इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, सब ब्लूटूथ ऑन कर दो। क्लियर, ये भी हम आपको डेप्थ में पढ़ाएंगे कि कितनी ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकती है। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर विदाउट एनी इंटरनेट हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। वायरलेस, सारे कंप्यूटर वायरलेस के थ्रू ऑफिस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट बंद कर दे, जब भी सब अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अकाउंट की एंट्री करते हैं, दे मैनेज दैट वन। केबल, लोकल एरिया नेटवर्क, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक, ऑल दीज, और जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आपको नजर आएंगे वो आपके पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में ब्लूटूथ, आप देखते हैं ना अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, एडवांस अडॉप्टर, एडवांस अडॉप्टर में तीनों ही आ रहे होते हैं, ब्लूटूथ आ रहे होता है, वायरलेस आ रहा होता है, वाईफाई आ रहा होता है, और उसके बाद लोकल एरिया आ रहा होता है जिसको हम केबल कहते हैं। तो लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक के कम्युनिकेशन, लेकिन याद रखें कि जो मैं बता रहा हूं वो विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, एक पर्सन कराची में, क्लियर, एक हैदराबाद में बैठा हुआ है। अब हैदराबाद में बैठा हुआ है ऑफिस में, इंटरनेट डाउन हो गया उसका, उसने मुझे कॉल की कि भाई इंपॉर्टेंट फाइल ट्रांसफर करनी है, इंटरनेट डाउन हो गया, अब तो चल ही नहीं रहा लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, टेलीफोन है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा टेलीफोन लाओ, डायल अप कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर में मोडेम लगा होता है, अपना टेलीफोन नंबर इधर है, उसका टेलीफोन नंबर लेके डायल अप कनेक्शन लेके डायल करें, वो एक्सेप्ट करेगा, दोनों कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरनेट, एंड यू कैन मैसेज, यू कैन ट्रांसफर फाइल, एवरीथिंग दैट जो ब्लूटूथ में करते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। दे आर सेड टू बी अ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो सिस्टम से रिलेटेड है, आपके एप्लीकेशन नहीं है आपके पास। ठीक है, क्लियर है? डेफिनेशन लिख लें, चीजें लिख लें, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं प्लीज नोट करते रहा करें। क्लियर? ये ऑनलाइन लेक्चर का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ स्लाइड्स की कॉपी बनाते रहे। कल मैंने देखा लोग सिर्फ स्लाइड छाप के ग्रुप पे डाल रहे थे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। स्लाइड सबके पास होती है, पास कोई नहीं होता। स्लाइड से लोग पास नहीं होते, नॉलेज से लोग पास होते हैं। और नॉलेज वो है जो मैं बोल रहा हूं, वो आप अपनी कॉपी पे एज अ रिमेम्बरेंस लिख रहे हैं, देन यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। स्लाइड पढ़ने से ये वाली एग्जांपल नहीं मिलेंगी। जिन्होंने लेक्चर मिस कर दिया कल का, उनके पास स्लाइड भी आ जाएंगी, लेकिन वो कभी भी, इसीलिए हम वॉइस रिकॉर्डिंग दे रहे हैं बच्चों को कि अगर उनसे मिस हो जाए तो उनकी लॉस ज्यादा ना हो। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे चले। ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन चीजें हमारे पास। जब मैं पूछूंगा तो आप फिर आप मुझसे बात करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए, टेल द कंप्यूटर हाउ टू अकम्प्लिश द टास्क यूजर रिक्वायर्ड। यूजर क्या चाहता है उसके लिए हमने फाइल्स बनाए। जो आप कह रहे थे व्हाट्सएप हो गया, ये तमाम चीजें जो हमारे पास हो गई, वो जो हमारे पास है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगी। ठीक है, क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड एडिटिंग द ग्राफिक एग्जांपल हमने दी है, वर्ड प्रोसेसिंग की एग्जांपल दी, ग्राफिक प्रोग्राम दिया, वेब डिजाइनिंग दिया, नेटवर्क सॉफ्टवेयर दिया, जो ऑनलाइन रहते हुए आपके पास होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास एप्लीकेशन में आ जाए। तो पहली बात यह है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल द कंप्यूटर हाउ टू accomplish टास्क द यूजर रिक्वायर्ड। दो किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ठीक है, दो किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला है कस्टमाइज और bespoke। लिखिएगा, पॉइंट देखिएगा, समझिएगा, पढ़ें इसको। These software are also known as customize। अच्छा, कस्टमाइज से सॉरी जर्नल, पहले जर्नल पर्पस, सॉरी एक आगे स्किप हो गया था। पहले है जर्नल पर्पस। दो किस्म के सॉफ्टवेयर है, एक जर्नल पर्पस है और एक कस्टमाइज है। जर्नल पर्पस को ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं आपके पास। ठीक है, डेफिनेशन देखिएगा। These software
are specially designed for general public. These software are specially designed for general public and for sale purposes. पैसा कमाना है, ठीक है। आपके पास जितने आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, सब पैसा कमाने के लिए। स्काइप आपने लिया तो वो फैसिलिटी नहीं देता, जब आप उसको परचेज करते हैं तो ज्यादा। जूम लिया 40 मिनट में खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप दोबारा उसका लाइसेंस ले लें, पैसे दे दे तो भाई 2 घंटे भी यूटिलाइज करें। 100 यूजर का लाइसेंस ले ले, उसके पैसे अलग है। 500 यूजर का लाइसेंस ले ले, उसके पैसे अलग है। सो द सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन। पहले तो फ्री देते हैं, फ्री एंटीवायरस। ज्यादा फैसिलिटी चाहिए, परचेज कर लो। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट सारी चीजें नहीं देगा जब तक के लाइसेंस ना ले लो, अपडेट होता रहेगा। फोटोशॉप लाइसेंस कर लो भाई। क्लियर। These software are specially designed for general public and for sale purposes. No changes can be made at any cost of any time in this kind of software. You cannot modify this software. Clear? You cannot modify. MS Office बना तो MS Office का आप modify नहीं कर सकते। ये sale purposes के लिए, आपके पास copyright नहीं है। Clear? Photoshop के copyright आपके पास नहीं है। You do not change or modify these software. No changes can be made at any cost of any time in kind of software. Example are Microsoft Office, Adobe Photoshop and Skype. So that software which are the same in all the world. ठीक है। MS Office है तो वो पूरी दुनिया में एक ही तरीके का होगा। जब लॉन्च होगा तो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ऑफिस 2013 लॉन्च हुआ तो भाई चाइना के लिए 13 अलग नहीं होगा, यूएसए के लिए अलग नहीं होगा, इंडिया के लिए अलग नहीं होगा। एक ही सॉफ्टवेयर होगा जो पूरी दुनिया के लिए लॉन्च होगा। एक ही फोटोशॉप होगा, एक ही स्काइप होगा, एक ही एंटीवायरस होगा। ये सॉफ्टवेयर कहलाएंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। रीड करें डेफिनेशन, एग्जांपल पढ़ें। कोई अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर पे चैट पे पूछ लें मुझसे। ये मुझे नहीं पता, ये एडमिन वाले बताएंगे, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह स्टूडेंट को दी जाएंगी, ग्रुप पे कैसे दी जाएंगी, ऑनलाइन। ठीक है। यहां तक क्वेश्चन जर्नल पर्पस में से या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से अगर किसी को कोई पूछना है तो मुझसे पूछ लो। नहीं क्लियर है सबको? डन, आगे चलें। बिल्कुल, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको भी परचेज करना पड़ता है। कुछ फ्री होते हैं, कुछ परचेजिंग होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अगर आप जब भी ऑडिट करने जाए, माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस के बगैर होगा तो ऑडिट नहीं होगा। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है। क्लियर। 5,000 रुपए, 8,000 रुपए पर ईयर। तो अगर आपके 50 कंप्यूटर है तो 5,000 से 50 लगा ले तो पर ईयर आपको माइक्रोसॉफ्ट को पैसे देने पड़ेंगे, वरना आप ऑथराइज्ड ऑडिट नहीं करवा सकते। आपको विंडोज का भी लाइसेंस लेना है और एमएस ऑफिस का भी आप लेना है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होते हैं, नहीं जनरल पर्पस कस्टमाइज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन वही रहेगी, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है। एप्लीकेशन एमएस ऑफिस ही रहेगी लेकिन लैंग्वेज चेंज कर लेंगे आपके पास। जनरल पर्पस जनरल पब्लिक के लिए है, फॉर द सेल पर्पसेस। जो आप जितने भी सॉफ्टवेयर है मैंने एग्जांपल दिए वो जनरल पर्पस है आपके पास। लाइव चैट जितने आपके पास है बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप है, ये सब आपको हमारे पास जो यूटिलाइज हो रहे हैं वो जनरल पर्पस है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आगे चले। इसके बाद कुछ और है। अच्छा, जनरल पर्पस है तो भाई अकाउंट के सॉफ्टवेयर तो जनरल नहीं होते। हर एक कंपनी का अपना अकाउंट का सॉफ्टवेयर अलग होता है, तो उसके लिए क्या बनाया जाए? ठीक है। उसके लिए हमने फिर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर देखे, और these software are second type of software that we utilize and they are said to be a customized. ठीक है। कस्टमाइज डेफिनेशन देखिएगा, these software are also known as customized or bespoke.
क्लियर? स्कोप और टेलर, जिसमें आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. These software specially developed for some specific organization or the user. Clear? Like accounting software. आप फर्गूसन के पास गए, आपने कहा भाई मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ये चीजें चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, ये चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए. जो आपने रिक्वायरमेंट बताई, फर्गूसन ने आपको वही सॉफ्टवेयर बना के दे दिया. आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है. आईसीएमए ने अपने लिए अलग बना लिया, आई कैप ने अपने लिए अलग बना लिया, केयू ने अपने लिए अलग बना लिया. हर कंपनी का पेरोल होता है, लेकिन हर एक के पेरोल में अलग अलग चीजें होती हैं. क्लियर? हर कंपनी का पेरोल होता है, हर में पेरोल, कोई आउटस्टैंड देता है, कोई नहीं देता, कोई अलाउंसेस देता है, कोई नहीं देता. हर एक पेरोल यूटिलाइज करता है, लेकिन हर एक की जो सेटिंग होती है वे पेरोल की डिफरेंट होती है. हर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर होता है, हर एक का डिफरेंट होता है. इम्तियाज पे चले गए आप, ठीक है, इम्तियाज पे चले गए, बारकोड लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा, चीजें वही होंगी. नाहिद पे चले गए, चीजें वही होंगी, सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा, प्राइसेस डिफरेंट होगी. मैक्रो पे चले गए, वहां आपके पास सॉफ्टवेयर वही होगा, क्लियर, मॉडिफाइड होगा सिस्टम. तो इसका मतलब है कि कस्टमाइज स्पेशलाइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके पास, और उनको डेवलप किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उनको चेंज किया जा सकता है. दे आर सेड टू बी अ स्कोप, ठीक है, या कस्टमाइज. हर कंपनी अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाती है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाती है. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाती है, पेरोल सॉफ्टवेयर अपने बनाती है, इन्वेंट्री कंट्रोल बनाती है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाती है, वेब अपनी मर्जी से बनाती है. तो ये हमारे पास डिफरेंट वर्क, ठीक है. माइक ऑन करना पड़ेगा. ये 2-3 बच्चे हैं जो कि हैंड रेस किया है, इनका आंसर देना है मुझे. राम जरा इनको अनम्यूट करो, ये जो हैंड रेस कर रहे हैं. राम जरा इनको अनम्यूट कर दो बेटा. हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा मुझसे. ये जाज और अमीर ने हैंड रेस किया हुआ है, तो प्लीज इनको अनम्यूट कर दो. सर मैंने पूछना है कि स्काइप जो है क्या वो एप्लीकेशन है क्या या चीज दोबारा? सॉफ्टवेयर? स्काइप जो है वो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है? बेटा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर तो है ही है ना, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूजर के लिए. अब विंडोज भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर. हाँ भाई. और एनीवन एल्स, और किसी को कोई पूछना? अमीर फैजान, इसको अनम्यूट करना है यार जरा. हाँ, अमीर फैजान को अनम्यूट करना. हाँ बेटा बताओ. अमीर बोलो, अनम्यूट है तुम्हारा माइक, बोलो क्या पूछ रहे थे? सर हो गया मेरा, आपने बता दिया सर. नहीं, दूसरा अमीर एक और भी है. अच्छा चलो भाई ठीक है. और किसी को करना है तो हैंड रेस कर दे जल्दी से, मैं आगे नया टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ. एनीवन जो क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेस कर दे. मुनीब को जरा म्यूट कर लो, बाकियों को म्यूट कर देना. बात मुनीब को अनम्यूट कर दो भाई. हाँ, चैट पे मैं बाद में आता हूँ, जरा देख लूं. फैजान को, मुनीब को जरा अनम्यूट कर देना इसको. हाँ मुनीब. बोलो. सैप और क्विकबुक्स दोनों कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि क्विकबुक्स तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, बट सैप थोड़ा कस्टमाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है. तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि स्काइप और फेसबुक दोनों एप्लीकेशन ही है. बिल्कुल नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सैप और क्विकबुक्स दोनों कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. नहीं नहीं नहीं, कस्टमाइज का है, आप खुद कस्टमाइज नहीं कर सकते ना. जो उन्होंने ऑप्शन दे दी है वही कर सकते हैं, उससे एक्सटेंड नहीं कर सकते आप. क्लियर? जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, देखिए फेसबुक अगर है तो फेसबुक में जो ऑप्शन आपको मिलते हैं उनके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई और चीज ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस है,
आपने परचेस कर लिया, आईसीएमए ने 2 लाख रुपए दे दिए, नहीं उन्होंने कहा भाई आईसीएमए का एक ऑप्शन डाल दो, तो वो कभी भी 2 लाख रुपए लेके आईसीएमए का ऑप्शन नहीं डालेंगे। तो फेसबुक ने जो ऑप्शन दिए हैं वो आपके मुताबिक मॉडिफाई नहीं करेगा, तो ये कस्टमाइज नहीं है। हाँ, उस कस्टमाइजेशन वो ऑप्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो तो एमएस ऑफिस में या एक्सेल में, वर्ड में सब आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। कस्टमाइज डिफरेंट है। कस्टमाइज का मतलब है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया तो एक सॉफ्टवेयर आपने 2 लेवल ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट लिया, तो 2 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, वो अलग बना लिया, फिर 1 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए अलग सॉफ्टवेयर लिया, तो वो सॉफ्टवेयर ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? उसमें मॉडिफिकेशन। कस्टमाइज का मतलब चेंजिंग करना है सोर्स कोड में, चेंजिंग करना है ऑप्शन में नहीं। क्लियर? तो ये जरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिए। सही? बाकी सही है भाई सबको? क्विक बुक भी हमारे पास आप देखें वो है, जिस तरह हमारे पास अकाउंटिंग का आता था सॉफ्टवेयर, तो वो अकाउंटिंग में भी वही ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वही आप करते हैं। सैप को भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको पैकेज लेना पड़ेगा और आप फिर उसी पैकेज के मुताबिक यूटिलाइज करेंगे आपके पास। ठीक है? पे स्लिप जो निकलते हैं भाई वो पेरोल है। हाँ, यही बता रहा हूँ भाई। क्विक बुक जो हमारे पास है वो एप्लीकेशन में आ जाएगी, इसलिए कि आप जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर सैप का आप बिल्ट इन सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज नहीं करेंगे, आपको अपने आप को कस्टमाइज करना पड़ेगा सैप के मुताबिक। आप खुद उसको कस्टमाइज नहीं करवाएंगे। ठीक है? जो सैप कह रहा है आपको वो करना पड़ेगा, आप सैप को नहीं बोलेंगे। जो उसका मॉडल है उसको आप फॉलो करेंगे। इनफ इनफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, मैं यहां से पहले एक चीज ओपन कर लूं, ये आपके सामने है ताकि आपको कुछ चीजें समझा सकूं। वेट करिएगा 1 मिनट। ठीक है, शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। ये आईसीएमए की कोर्स आउटलाइन। क्लियर? समझ में आया? शेयर हो रही है? आपको समझ में आ रहा है? सामने नजर आ रहा है? शेयर कर दिया मैंने। ये आईसीएमए की कोर्स आउटलाइन है। फिर मैं एक दफा देख लेता हूँ। यस, शेयर कर दिया मैंने। यहां तक अभी मैंने जो अभी 4-5 ही क्लासेस ली हैं और बहुत मुश्किल वाला काम था, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। या देख रहे हैं ना, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट। मैंने हर तरीके से कोशिश की, प्रोसेसर बताया। अगर आप सिजा में जाएंगे तो सिजा में इतना डेप्थ नहीं दिया हुआ जो एग्जाम के लिए मैंने आपको पढ़ाया है। आर्किटेक्चर की कुछ चीजें रह गई हैं, वो करेंगे, लेकिन ओवरऑल वी कंप्लीटेड दैट टॉपिक, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर। तो पहले तो मैंने बेस क्लियर किया आप लोगों को, कि बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तमाम वो चीजें जो हमारी बेसिक के लिए रिक्वायर्ड थी। ठीक है? टुडे वी स्टार्टेड विद दैट पर्टिकुलर लेक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ई बिजनेस। ठीक? इसमें डेफिनेशन ऑफ ईडीआई, डेफिनेशन ऑफ ई बिजनेस, ई कॉमर्स। ठीक है? कोर्स आउटलाइन में बहुत सारी चीजें थोड़ी सी मिसिंग है, जिस तरह ईडीआई की डेफिनेशन नहीं आती, ईडीआई का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है, क्वेश्चन आते हैं, एडवांटेज आता है। लेकिन आज जो हम वर्क करेंगे वो सिर्फ इस चीज पे काम करेंगे, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। और याद रखिएगा कि अगर आपने जो चीजें मैं बता रहा हूं वो ना लिखी तो बेकार होगा लेक्चर। जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वो बेकार होगा, मतलब आप मेरी स्लाइड को पढ़ के पास नहीं कर सकेंगे, मेरी एग्जाम्पल को समझ के पास कर सकेंगे। ठीक है? तो बी प्रिपेयर। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मुझसे आर्गुमेंट करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर देंगे, चैट में आंसर देंगे, मैं फिर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपको डेप्थ में बता रहा हूँ। तो आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ चलते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे ई कॉमर्स कहाँ यूज होता है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है, फिर ई बिजनेस क्या होता है, वेयर द डिफरेंस बिटवीन देम, फिर ई बिजनेस मॉडल, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। हमारे पास बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे ज्यादा बड़ा सेक्शन यही है आपके पास एग्जाम को कवर करने के लिए। ठीक है?
तो बी प्रिपेयर, कॉपी पेन निकाल लें, जो मैं लिखवाता जाऊंगा प्लीज लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि नोट्स इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में नोट्स होना जरूरी है। जो अच्छा, नोट्स का मतलब ये नहीं है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता, नोट्स तो जो स्लाइड आपके पास है उसकी तो आप पिक ले लेंगे, वो नोट्स नहीं है। क्लियर? वो एक सिंपल डेफिनेशन है जो ई कॉमर्स या ई बिजनेस की है। नोट्स वो है जो मैं बता रहा हूं और उसके बाद आप उनको नोट कर रहे हैं, वो की पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड रन करता हूं मैं। एक मिनट वेट करिएगा। क्या शेयर कर रहा हूं मैं आपके पास स्लाइड। ठीक है, आज हम ई कॉमर्स का ओवरव्यू दे रहे होंगे, डेप्थ पढ़ा रहे होंगे, चीजें बता रहे होंगे, एंड यू नोटेड द थिंग। याद रखिएगा बार बार, यू नोटेड द थिंग। मैं आपको टाइम दूंगा, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं भागूंगा नहीं आगे कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बाद में हो जाएगा, नहीं। मैं जिस तरह क्लास में पढ़ाता हूँ मैं उसी तरह एक एक क्लास आपसे लिखवाऊंगा और उसी तरह नोट्स बनाऊंगा कि आपका पेपर क्लियर हो। गो राइट इट डाउन, द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। राइट इट डाउन, द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। ओके, डन, क्लियर? चले, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं समझा रहा हूं, आपने मुझे एग्जांपल देनी है। ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। Clear? That's very simple definition. The purpose of buying, selling or exchanging products, services or information via computer network. एग्जाम्पल क्या होगी? चले एग्जाम्पल दे मुझे, ई कॉमर्स की एग्जाम्पल क्या होगी? चैट पे आ जाए, मैं आपका रिस्पॉन्स देखूंगा, आपसे देखूंगा, शुरू हो जाएंगे वन बाय वन। चले एग्जाम्पल दे। दराज, गुड, वेल रन, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग, जबरदस्त,
Alibaba, well done. ATM, Daraz, OLX, well done. जबरदस्त हो गया काम. This means everyone knows that आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड चेंज हो गया है. Everyone is going for Amazon ने अपने आप को दुनिया की बेस्ट बिजनेस ऑनलाइन की बेसिस पे बनाया, ई कॉमर्स की बेसिस पे बनाया. क्लियर? अब हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना है. सबसे पहले हमें ये देखना है द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज? प्रोडक्ट क्या होती है, सर्विस क्या होती है? शाबाश. क्वेश्चंस पे प्रोडक्ट क्या होती है, सर्विस क्या होती है? एनीवन? प्रोडक्ट आर गुड्स, सर्विस फिजिकल होती है. प्रोडक्ट फिजिकल होती है, गुड. सर्विस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, ऐसा कह सकते हैं हम. टेंजिबल प्रोडक्ट होती है. ओके. सर्विस आर इंटेंजिबल. वेरी गुड, वेल डन, वेल डन. ठीक है, ठीक है. एक और चीज भी होती है, गुड्स. तो गुड्स कहां आएंगी? प्रोडक्ट और गुड में क्या फर्क होगा? हाँ भाई, प्रोडक्ट और गुड में क्या फर्क होगा? शाबाश. मुश्किल क्वेश्चन आ गया भाई. अच्छा, एक और क्वेश्चन. क्या सर्विस में भी प्रोडक्ट हो सकती है? अब मेरा क्वेश्चन फिर डिफरेंट आ गया भैया. तो मैं पूछ रहा हूं, क्या सर्विस में भी प्रोडक्ट हो सकती हैं? अगर सर्विस बैंकिंग है तो उसकी प्रोडक्ट तो एटीएम है, उसकी प्रोडक्ट तो क्रेडिट कार्ड है, उसका प्रोडक्ट तो ऑनलाइन बैंकिंग है. तो इसका मतलब है जो आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन बता रहे हैं वो तो ठीक नहीं है. क्लियर? ऐसे ही है ना कुछ? क्लियर? हमने आपको कॉन्सेप्ट देना है, हमने आपको नॉलेज देनी है कि आपकी बेस बन जाए आपको. ठीक है. आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां से मैं क्या करना है आपने, आपने सबसे पहले लिखना है प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट लिखना है. दिस वन प्रोडक्ट में पहला, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को बाय कैसे किया जाए, प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए और प्रोडक्ट को एक्सचेंज कैसे किया जाए. ठीक है. 3 एग्जांपल देनी. आपने क्या लिखना है, एक नोट्स बना लेने. जिस तरह मैं भी नोटपैड ओपन कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. मैं उसको शेयर कर रहा हूं. तो सबसे पहले आपने मुझे शेयरिंग पे, ऐसा नोटपैड पे, ठीक है, नोटपैड पे या अपनी कॉपी के अंदर आपने लिखना है नंबर 1. क्या है? प्रोडक्ट. अभी हम प्रोडक्ट को एज्यूम कर रहे हैं एज अ गुड. ठीक है, जबकि मैं एग्री नहीं हूं. सॉरी. ठीक है, प्रोडक्ट को हम एज्यूम कर रहे हैं गुड्स, जबकि सर्विस के अंदर भी हमारे पास क्या अवेलेबल है, देयर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आपके पास. ठीक है. तो याद रखना है आपको कि हम इसको अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास गुड्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं. और इसमें नंबर 1, पहला इसमें बाइंग कैसे होगी, सेकेंड वन इसमें सेलिंग कैसे होगी, एग्जाम्पल चाहिए मुझे 3-4, और थर्ड वन इसमें एक्सचेंजिंग कैसे होगी. ठीक है. तो आपने हर चीज में ये आपने जो नोट्स बनाने हैं वो इस तरह से होंगे. क्लियर? देन सेकंड सर्विस में द सेम. सर्विस में बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग कैसे होगी. ठीक है. तो पहले 1 बाय 1 एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे, आपको बताते चले जाएंगे, मुझे एग्जांपल देते चली जाए. बाइंग ऑफ गुड्स. चैट पे आ जाए. बाइंग्स ऑफ गुड.
ठीक है, मोबाइल परचेज कर रहे हैं आप, ठीक है, बाय कर रहे हैं। उसके अलावा दराज से आप मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं, अलीबाबा, ईबे, वॉलमार्ट, सारे के सारे आपको गुड्स बाइंग नजर आएंगे आपके पास। ठीक है, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, प्रिंटर, वेल डन। ठीक है, तो यू मस्ट राइट इट डाउन कि भाई अच्छा एग्जांपल क्या रखने हैं, ईबे, वॉलमार्ट, अमेजोन, क्लियर, बड़ी बड़ी एग्जांपल आपको सामने नजर आनी चाहिए। पाकिस्तान में दराज, ठीक, आपको बिग एग्जांपल आनी चाहिए, अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, ओलेक्स एंड दराज। यू मस्ट रिमेंबर द नेम, इसलिए कि एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको नजर आएंगे जो आपके पास आ रहे होंगे मॉडल पेपर में, जिसमें आपको सेम इसी तरह की चीजें नजर आ रही। सेल करना है तो भाई बेच दे, है ना, यही होता है ना। सेल किस पे, ओलेक्स, क्लियर, सेल किस पे, डिफरेंट वेबसाइट, बाइंग, सेलिंग, क्लियर, एंड एक्सचेंजिंग। पहले तो बाइंग हो गई, सेलिंग हो गई, ये तो बहुत आसान हो गया आपको। कंपनी ई कॉमर्स के लिए बड़ा एफर्ट करती है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दूंगा, तो शायद आपको पहली दफा वो एग्जांपल आप देख रहे हो कि यार ऐसा भी होता है। मैं ईबे की एग्जांपल दूंगा, आपको ओपन करके दिखाऊंगा मुख्तलिफ चीजें, तो आपको डिफरेंट वर्क हो रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन आंसर मैं लेता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाइंग और सेलिंग तो आसान नजर आ रहा है, एक्सचेंजिंग कैसे होगा? एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, एक्सचेंजिंग, एनीवन चैट पे आ जाए। ओके, एक्सचेंज किसके क्रॉसपोंडेंस, क्या एक्सचेंज करें हम? ठीक है, प्रोडक्ट के क्रॉसपोंडेंस, प्रोडक्ट, मल्टीफॉर्म के एग्जांपल दे रहे हैं भाई, ठीक है। मनी एक्सचेंज, गुड, जबरदस्त। स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा भाई, स्टॉक एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज, ठीक है। ये कहलाते क्या है? एक्सचेंजिंग कहलाती है बार्टरिंग। अब एग्जाम में ये पूछ रहा है बार्टरिंग सिस्टम क्या होता है, क्लियर। बार्टर सिस्टम में यही होता है कि प्रोडक्ट के क्रॉसपोंडेंस प्रोडक्ट दी जाए। तो एक्सचेंज के आगे आपने लिख देना है कि भाई दे आर सेड टू बी अ बार्टरिंग सिस्टम। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो वो क्या करते थे, गंदुम लेके गए, गंदुम दी और उसके बजाय कोई और चीजें उठा के ले आए। जहां से पुराना जमाने से स्टार्ट हुआ एक्सचेंजिंग, ठीक है, मनी की इन्वॉल्वमेंट कम होती थी। तो प्रोडक्ट के क्रॉसपोंडेंस प्रोडक्ट, जिस तरह ओलेक्स पे होता है कि भाई ये मोबाइल ले लो, इसके बदले ये मोबाइल दे दो, क्लियर। प्योर एग्जांपल जरा आपको कम नजर आएंगी। एक्सचेंज मनी, ये लो डॉलर ले लो, रुपीस दे दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बार्टरिंग नजर आएगी। तो आपको एक एक एग्जांपल सामने लेके रखनी है आपके पास, ठीक है। कुछ हैंड रेज है, जरा उनके क्वेश्चन ले लूं मैं, फिर बाकियों से बात करेंगे जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ भाई, अहमद हसन का जरा अनम्यूट करना। अहमद क्या कह रहा है? हाँ भाई अहमद। सर ये प्रोडक्ट और गुड का डिफरेंस है आपने तो? हाँ, अभी दरअसल हम पहुंचे नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम प्रोडक्ट को एज्यूम कर रहे हैं एज अ गुड। लेकिन मैंने ये भी बताया कि सर्विस के अंदर भी प्रोडक्ट होती है। बैंकिंग सर्विस है, उसकी प्रोडक्ट एटीएम है, उसकी प्रोडक्ट ऑनलाइन बैंकिंग है, उसका ऑन लोन है, ये सब उसकी प्रोडक्ट है, आप परचेस करते हैं, क्लियर। तो प्रोडक्ट सर्विस में भी आता है, लेकिन अभी हम एज अ प्रोडक्ट गुड को एज्यूम कर रहे हैं। सर बट ये प्रोडक्ट इंटेंजिबल है ना, गुड्स तो टेंजिबल होती है ना। क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट फिलहाल तो रॉन्ग है, प्रोडक्ट नहीं गुड इंटेंजिबल होती है, लेकिन मेजोरिटी लोग प्रोडक्ट को इंटेंजिबल ही बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सर्विस तो इंटेंजिबल है, और सर्विस की जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बैंकिंग है, उसकी एटीएम सर्विस है, उसके बाद ऑनलाइन बिलिंग है, ये भी सब उसकी प्रोडक्ट है। लोन लेना वो भी है, ऑनलाइन कार फाइनेंसिंग ये भी उसकी प्रोडक्ट है, तो वो तो टेंजिबल नहीं है। तो मैं तो इसमें एग्री नहीं कर रहा। वो जब हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, आप जब मार्केटिंग पढ़ेंगे इंटरप्राइज मैनेजमेंट में, तो उसमें यहाँ क्लियर होगा। लेकिन बाद में ये अभी दरअसल हमारे टॉपिक से बिल्कुल रिवर्टेड है, तो मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भाई, अहमद खान
तुम क्या कह रहे हो? इसको जरा अनम्यूट करो यार। हाय अमाद, हाँ अनम्यूट करो अमाद खान को। तुम क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। आज मेरी पहली क्लास थी, तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इससे जो पीछे जो क्लासेस हुई है तो उनके जो चलो ये हमारा पहला लेक्चर है, डोंट वरी, बाकी चीजें तुम्हें कहीं ना कहीं ग्रुप पे मिल जाएंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इससे क्वेश्चन बताओ। नहीं सर, इससे मुतालिक ठीक है, समझ वो में आया। तो देखो, ये अब मैं एडमिन से बात करता हूँ कि बच्चों को कैसे मिलेगा, वो मैं हम अभी बाद में इसके, इसलिए कि 1 घंटा होता है तो 1 घंटे में अगर ये डिस्कस करेंगे तो वो लेक्चर मिस हो जाएगा। तो वो देखते हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, एक ग्रुप हमारा बना हुआ है MIS का, बच्चों ने बनाया। मैं सोच रहा हूँ मैं खुद अपना बना लूँ ग्रुप और सबको इन्वाइट करूँ, इसलिए कि मेरे पास वहाँ एडमिन के राइट नहीं है। तो बच्चे कल मुझे कह रहे हैं ऐड करें, तो मैं, एक तो टाइम भी नहीं होता, फिर मसला भी है। तो वो उसको हम ICMA वाले देख लेंगे कि कैसे जो बच्चे एनरोल है उनको कैसे ग्रुप में एड करना है। ठीक है, थैंक यू। सही है, आगे चले। हाँ भाई नुमान हैदर, तुम क्या कह रहे हो? नुमान, यार इसको देखना, नुमान को। हाँ नुमान हैदर को अनम्यूट करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ नुमान। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलो। ये बाइंग और सेलिंग में भी तो एक्सचेंजिंग होता है, क्योंकि हम मनी देते हैं और प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये एक्सचेंजिंग इसमें बाइंग और सेलिंग में भी तो आता है। नहीं बेटा, वो एक्सचेंजिंग जरा मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये OLX वाला नहीं है। ये एक्सचेंजिंग तो वैसे जिस तरह OLX पे होता है ना, कि OLX वाले कहते हैं मोबाइल एक्सचेंज करना है, आ जाओ जौहर पे आ जाना। जैसे ही आप जौहर पे जाते हैं वो मोबाइल लेके घर चले जाते हैं आपके पास। ये हम उससे एक्सचेंजिंग की बात नहीं कर रहे, हम जरा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बार्टरिंग की, कि डॉलर दिए और उसके कॉरस्पॉन्डेंस रुपीज ले लिया। क्लियर? प्रोडक्ट दिए और प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डेंस प्रोडक्ट ले ली। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बिल्ड कर रहे हैं। सर ये मनी दे के अगर हम गोल्ड ले लें तो ये भी जो है ना, ये भी जो है ना एक्सचेंजिंग में आएगा। बिल्कुल, बार्टरिंग का मतलब ही यही है। बार्टरिंग का मतलब पैसे ना हो इन्वॉल्व, समझ गए ना? बाकी आप कर सकते हैं, जाहिर बात है सेम प्रोडक्ट नहीं है, किसी ने रॉ मटेरियल दिया फिनिश प्रोडक्ट ले ली, तो वो बिल्कुल हो सकता है, उसमें बिल्कुल राइट है। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग। मैं वेब ओपन करता हूं, अपना ब्राउजर ओपन करता हूं और आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि दुनिया कैसे काम कर रही है आपके पास। ब्राउजर शेयर करता हूं आपसे। शेयरिंग, ठीक है, ये गूगल आ रहा है इस सबके सामने। google.com, देखें गूगल खुश हो रहा है हमें लॉकडाउन में बंद करके। खैर, यहां से मैं ओपन कर रहा हूं www.ebay.com। ठीक है, देखिएगा बहुत परफेक्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स की, ebay.com। देख रहे, eBay हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है जो हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखिएगा जरा गौर से देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं आपके पास। ठीक है, शो हो रहा है ना सबको? स्क्रीन मेरी यही वाली शेयर है? हाँ ठीक है, शेयर यही वाली है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आई भाई। eBay कह रहा है, ये USA वाला कह रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, परचेज कर लो, मोबाइल ले लो, जूते वूते परचेज कर लो। ठीक है भाई, सस्ते हो गए चीजें। आगे आए, अब मैंने यही एक और टैब पे www.ebay.co.uk ओपन किया। इसकी प्रोडक्ट eBay की बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर? ई कॉमर्सिंग इज दिस टाइप ऑफ थिंग। क्लियर? यहां यूके की डिमांड अलग है, उनकी प्रोडक्ट अलग है, उनको USA वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए। क्लियर? रिमेंबर, दैट इज टोटली डिफरेंट। अगेन www.ebay.ca कैनेडा।
अलग प्रोडक्ट है भाई। माइकल जॉर्डन की शर्ट आ गई है, ठीक है, जबकि यहाँ तो कोई और दे रहे थे। यहाँ अलग से इक्विपमेंट आपके पास आ गई है, टॉयज ज्यादा नजर आ रहे हैं आपके पास, यहाँ गए हैं तो अलग वर्किंग है, जबकि तीनों साइट ईबे की है। क्लियर? तीनों साइट ईबे की है आपके पास। समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर कि दुनिया में ई कॉमर्सिंग फ्लरिश है, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह अमेजोन था तो वो एक बुक शॉप था, बुक सेलर था न्यूयॉर्क में, जो फिजिकल बुक देता था। फिर उसने ऑनलाइन बुक सेलिंग की न्यूयॉर्क में, फिर यूएसए में बुक सेल करने लगा, बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर वो दुनिया का बेस्ट बुक सेलर बन गया। लेकिन बाद में उसने देखा कि दुनिया की बेस्ट कंपनी बनने के लिए उसको ऑनलाइन आना पड़ेगा, तो उसने Amazon.com यूटिलाइज किया और उसमें उसने सब चीजें, सब प्रोडक्ट बुक के अलावा यूटिलाइज करना शुरू किया आपके पास। ठीक है, तो आपको एग्जांपल नजर आएगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, सेलिंग भी हो सकती है। ईबे बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें बार्टरिंग भी हो सकती है। मैं आपको बाद में इसकी फिर एग्जांपल्स बताऊंगा, अभी आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, पहले लेक्चर से थोड़ा सा निकलेंगे, पहली स्लाइड से, तो बाद में हम डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? सही है भाई? एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। चलें, सर्विस की एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, सर्विस की एग्जांपल लेते हैं। सर्विस में आगे चलते हैं हम। शेयर कर रहा हूं मैं अपनी स्लाइड दोबारा। एग्जांपल देनी है आपने सर्विस की बाइंग, सर्विस की सेलिंग, सर्विस की एक्सचेंजिंग, सर्विस की एग्जांपल देनी है। अच्छा भाई, उबर, वाइका, वेरी गुड यार, जबरदस्त हो गया। लोगों को अरे ठीक है, जबरदस्त है माशाल्लाह। करीम, टीचिंग, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, पहली बात, सर्विस बाय कैसे की जा सकती है? क्लियर? आप पे कर रहे हैं टीचिंग के लिए और आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, लेक्चर्स मिल रहे हैं ऑनलाइन। क्लियर? इसी तरह आइका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उबर, करीम, आप देखें दुनिया में कितनी जबरदस्त सर्विसेज आपके पास आ गई है, सारी ऑनलाइन है। क्लियर? ऑनलाइन लैब बिल्कुल जबरदस्त हो गया, गुड, जबरदस्त। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विसेज में आ गया। बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बाय की तो बहुत सारी एग्जांपल। सेल कैसे करें हम? सर्विस सेल कैसे करें? ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं भाई, मैं घर पे बैठा हूं, मैं कह रहा हूं मैं घर पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूं, आप मेरी सर्विस ले लो भाई, तो सर्विस सेल कर रहा हूं मैं, आप सर्विस बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी सर्विस, आप किसी अच्छी सी प्रोडक्ट है, कोई अच्छा चीज बना लिया आपने, ऑनलाइन जाके आप वो सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तुम्हारे। सर्विस एक्सचेंज कैसे होगी? हाँ भाई, सर्विस एक्सचेंज कैसे होगी? आजकल लॉकडाउन में बाल वाल नहीं कट रहा है, तुम्हारे बाल काट दो, मैं तुम्हारे बाल काट दूं, ये सर्विस एक्सचेंज होगी। टीचिंग फॉर टीचिंग, ये क्या बात हुई? हाँ भाई, कोरोना एक्सचेंज हो रहा है, ये सर्विस ज्यादा है ना? ये भी एग्जांपल हो सकती है कोरोना सर्विस। शाबाश। सर्विस कैसे एक्सचेंज होगी? चैट पे मुझे कोई एग्जांपल नहीं नजर आ रही। शाबाश। एनीवन, सर्विस कैसे एक्सचेंज होगी?
बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स है, लोग सर्विस एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। किसी ने कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं दी। एनीवन, अगर किसी को आया तो मुझे चैट पे लिख दे क्वेश्चन पे, मैं देख रहा हूं। नहीं ना, ऑडिट सर्विस का तो पैसे लेते हैं बेटा, वो एक्सचेंज कैसे होगी? सोचने वाली बात है ना। है ना? बाय ट्रेड नहीं, बिजनेस तो कैसे? मुझे एग्जांपल चाहिए। ओके, शाहजेब ने कुछ बेहतर लिखा है, ठीक है, मैं बताता हूं। दो कंपटीटर है मोबाइल के, एक है जैज, एक है वारिद। दोनों अभी भी अलग कंपनी है, लेकिन दोनों अपनी सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। वारिद का कार्ड है तो जैज पे फ्री कॉल है, जैज का विड्रॉल है तो वारिद पे फ्री कॉल है। क्लियर? टेलीनॉर और जोंग, टेलीनॉर के पास नेटवर्क अच्छा था, जोंग के पास 4G अच्छा था। आ जाओ भाई, सर्विस एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? तो रिमेंबर, बड़ी कंपनी अपनी सर्विस, गूगल बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। गूगल अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करता है किसी से? यस, गूगल किसी से सर्विस एक्सचेंज करता है। यस, आज देखना है, ये काम करके देखना है। आज आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है और झूठी मोटी से लिखना है कि परचेज अ कार, वांट टू परचेज अ कार। अभी करना तो नहीं है लेकिन लिख देना है। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, गूगल पे ढूंढा हमने, वेबसाइट आएगी पार्कव्हील, पार्कव्हील पे क्लिक कर देना। पार्कव्हील पे भाई हुंडा सिटी 2017 मॉडल लिख दिया आपने। अच्छा भाई, 2017 मॉडल आया, आपने देखा, सर्च किया, कलर देखी, प्राइसेस वाइसेस देखी, आपने कहा यार लॉकडाउन में अभी नहीं परचेस करते, ऐसे ही काफी है। आपने गूगल से सर्च किया और उसके बाद आपने पार्कव्हील को विजिट किया और विजिट करने के बाद आपने बंद कर दिया। 5 मिनट बाद आपने फेसबुक ओपन किया तो आप देखेंगे कि आपके पास अगला पूरा एक हफ्ता हुंडा सिटी 2017 मॉडल के एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे। क्लियर? ये करके देखिएगा, आपको भी अंदाजा होगा यार, वो ढूंढ गूगल पे रहा हूं, विजिट कुछ और कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट फेसबुक कर रहा है। कुकीज, याद होगा कुकीज हम डिस्कस कर रहे थे मैं आपसे। क्लियर? तो दे आर एक्सचेंजिंग, याद होगा ना, मार्क हेसबर्ग को बुला लिया था यूके ने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए तुमने डेटा सेल किया फेसबुक का। उसने कहा हाँ भाई, हम जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जितना डेटा फेसबुक का है वो हमारा होगा, हम उनको सेल कर सकते हैं। उसने कहा ये तो भाई अनएथिकल है। आपने देखा होगा वो वीडियो देखी होगी मार्क हेसबर्ग की, जो हमारे पास उन्होंने उनको सेनेट में बुलाया था या वो उसमें इसमें बुलाया था, और उसमें वो, तो दैट इज वेरी अनएथिकल थिंग। सर्विसेज एक्सचेंज भी होती हैं लेकिन कभी अनएथिकल भी होती हैं, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे से सर्विस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। क्लियर? एक छोटी सी एग्जांपल और आपको देता हूँ ई कॉमर्स की, तो आप थोड़ी सी परेशानी हो जाएंगे। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हाइपर स्टार में जाते हैं। क्लियर? जैसे हाइपर स्टार में जाते हैं वहां फ्री वाईफाई जोन होता है, फ्री वाईफाई जोन। आप बड़े खुश होते हैं कि यार चलो मुफ्ते का इंटरनेट मिल गया एंड वी आर यूजिंग दैट सर्विस। क्लियर? एंड यू डजंट नो कि आपका पूरा डेटा फ्री वाईफाई जोन से हैक हो सकता है। हर चीज, एक वीडियो पड़ी हुई है जरा देखिएगा, जैसे आप फ्री वाईफाई जोन में होते हैं आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टेक्ट, अच्छा भाई आपने फ्री वाईफाई जोन कनेक्ट किया या नहीं किया, हाइपर स्टार से बाहर निकले एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट हाइपर स्टार, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट कैलिफोर्निया पिज्जा। मैंने कहा यार मैं तो भाई गया था, खाया भी नहीं, ये इसको कैसे पता चल गया? दैट इज वेरी डेंजरस थिंग्स। क्लियर? ये हम आगे डेप्थ में जाएंगे जब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमेज़न की एग्जांपल आपको दे रहे होंगे, देन वी रिमेंबर। तो अमेज़न हो गया, सर्विसेज, ये आपकी बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज उसको लिखिएगा। मेरी एग्जांपल वर्थेबल इसलिए होती है कि वो एग्जाम के क्वेश्चंस को सामने रख के बनाई जाती है। ठीक है? तो
प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मैं आपको पहले कहा था कि स्लाइड्स मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करता है। आपकी नॉलेज अच्छी होगी तो कभी पेपर फेल नहीं होगा। एनीथिंग सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना, तो 5 मिनट रह गए, तो जो भी पूछना है वो जल्दी से पूछ लो। ये एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि सर एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप ऐसा करिएगा, मैकेनिक के पास चले जाइएगा, वो भी इंजीनियर ही है, और अगर गाड़ी खराब हो तो डॉक्टर के पास ले जाइएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो एक्सचेंजिंग है वो उसी के मुताबिक हो। बार्टरिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट या सर्विस, दोनों बार्टरिंग है ना। आपने अपनी नेटवर्क दूसरे को दे दिया, दूसरे का नेटवर्क खुद यूज कर लिया, मतलब आपस में शेयरिंग कर ली, तो वो सर्विस की बार्टरिंग हो गई, सर्विस के कॉरस्पॉन्डेंस सर्विस। आपने कहा भाई ये मोबाइल ले लो, वो मोबाइल दे दो, तो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट हो गया, बार्टरिंग हो गई। डॉलर ले लो, रुपीस दे दो, बार्टरिंग हो गई आपके पास। ये रॉ मटेरियल है, वो फिनिश प्रोडक्ट दे दो, बार्टरिंग हो गई आपके पास। ठीक है, सही है? एनी क्वेश्चन? अजीब बात है, सब सुन होके बैठे हुए हैं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा मुझे। ये या तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है या कुछ समझ में आ रहा है। भाई समझ में आ रहा है ये लिख दो मुझे वहां, ताकि मुझे भी समझ में आए कि भाई हाँ मैं जो समझा रहा हूँ लोगों को, थोड़ी सी चैट पे लिख दो कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। ओके गुड यार, ये तो वेल डन, ठीक है, मतलब मेरे मेजोरिटी को समझ में आ रही है। वेरी गुड यार, ये तो अच्छा काम हो गया बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट शेयरिंग कर दी हमने, 1 मिनट, शेयरिंग में स्लाइड आ रही है मेरी? स्लाइड आ रही है ना? चलो नेक्स्ट वन, दिस वन। और इंफॉर्मेशन, भाई इंफॉर्मेशन कैसे बाय की जाए, इंफॉर्मेशन कैसे सेल की जाए, इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज की जाए, इंपॉर्टेंट। बताएं जी, इंफॉर्मेशन कैसे सेल हो सकती है, इंफॉर्मेशन कैसे बाय की जा सकती है? एनीवन? चैट देखूं मैं, कोई एक बताए। कोई भी नहीं है। इंफॉर्मेशन ब्लैक मार्केट में बाय करें? नहीं, इंफॉर्मेशन सिंपल वाली एग्जांपल जो नॉर्मल में रहा है बेचारा, ब्लैक मार्केट का तो, ब्लैक मार्क का तो लोगों को पता भी नहीं है अभी तक। ठीक है, अच्छा, ideas.com सेल इंफॉर्मेशन, और थोड़ी सी और आसान लफ्ज जो सबको समझ में आ जाए। नादरा, नादरा के पास पूरे पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन है, यही है ना इंफॉर्मेशन, नादरा। अच्छा भाई, नादरा कैसे इंफॉर्मेशन देता है? ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन देता है, पैसे कैसे कमाए नादरा? आप चले गए मोबाइल सर्विस, आपने कहा यार मोबाइल चाहिए, मोबाइल सिम चाहिए, उसने कहा मोबाइल सिम के लिए जो हमारे पास है टाइम एंड हो गया, कल इसको देखेंगे, 24 हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो बी प्रिपेयर, क्लास अटेंड किया करें, बगैर क्लास के पास नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख लें, एनी क्वेश्चन होगा तो कल हम देखेंगे। नोट्स बना के रखिएगा, साथ साथ शेयर किया करें, ग्रुप पे नोट्स बनाए और मुझसे शेयर कर लिया करें आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।